हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। यहाँ पे मैं अपनी मम्मी और अपने बेटे के साथ जा रही हूँ पंजाब में लुधियाना। जो मेरी मासी हैं, मतलब मम्मी की जो बड़ी बहन है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखने के लिए जा रहे थे। तो यहाँ सुबह सुबह 5:30 बजे हम निकले थे और सुबह ये कैब बुक कर ली थी, क्योंकि इतना तो कुछ मिलता नहीं है। सुबह सुबह 7 बजे की ट्रेन है हमारी। तो यहाँ पे फटाफट से हम कर रहे थे, 5:45 या 6 आई थिंक टाइम हो रहा था, और हम फटाफट से निकल गए वहाँ से। और हमने यहाँ पे कैब बुक करी। कैब के बाद यहाँ पे आ गई थी ट्रेन मोगा सिटी इंटर एक्सप्रेस। हमने जो ट्रेन थी वो ली थी, और उसके बाद यहाँ पे कैब बुक करके हम आए थे लुधियाना। मासी को देखने के बाद मेरी जो सबसे छोटी वाली मासी हैं वो आई हुई थी, तो उन्हीं के साथ हम आ गए जलंधर, क्योंकि मैंने आने जाने की टिकट करा रखी थी। टाइम इतना था नहीं, और मासी के घर के पास ही, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, चिंतपूर्णी माता मंदिर। तो वहाँ पे हमें जाना था दर्शन करने के लिए। तो यहाँ जो मेरी सबसे छोटी मासी हैं, वही आई हुई थी मासी जी को देखने भी, और फिर हमारे को भी लेने। तो उनके साथ ही हम यहाँ पर जलंधर आ गए। लुधियाना से जलंधर अपनी छोटी मासी के साथ में आ गई थी। ये मेरी सबसे छोटी मासी हैं, और उनका बेटा है एक छोटा, वही ड्राइव कर रहे हैं। तो यहाँ जलंधर पहुँच गई हूँ मैं, बस पहुँचना ही वाला है। अपने कन्वेंस हो तो जल्दी पहुँच जाते हैं, वैसे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मम्मी के साथ मैं आ गई हूँ। यहाँ पे मैं, मेरा बेटा और मेरी मम्मी। तो यहाँ से शाम हो गई थी हमें आते आते, मतलब क्योंकि घर से निकले, फिर वहाँ पहुँचे 12:15 12:30। फिर वहाँ से रिक्शा करके मासी के घर, फिर वहाँ से खाना खाया, बैठे, शाम को निकले। और यहाँ आते आते फिर दिन ढल गया था जलंधर। और सुबह सुबह फिर मैंने पकड़ी थी चिंतपूर्णी माता के लिए बस। तो यहाँ मेरा बेटा आ गया है, खेल रहा है मासी के घर में। छोटी बेटी, नानी की जो दोती है, मतलब उनकी बेटी की बेटी है, उसी की वो गाड़ी है, उस पर घूम रहा है। घर में अपनी साइकिल में लगा रहता है, अपने खिलौनों में लगा रहता है। तो वहाँ पे उसको ये मिल गया था टॉय खेलने के लिए। बच्चे हैं ना, उन्हें कुछ ना कुछ मिले तभी उनका दिल लगता है, नहीं तो फिर उनका दिल नहीं लगता। तो यहीं पे उस खेल रहा है वो, घर में अपनी साइकिल से, अपने खिलौनों से लगा रहता है। यहाँ इसको कुछ मिल गया था, बस इसी को ये अच्छा लग रहा था, तो इसके साथ खेल रहा था। वो छोटी सी गुड़िया है, बड़ी प्यारी, उसी का ये है। तो वो भी इधर उधर खेलती रहती है, घूमती रहती है, छोटी सी है, 2 साल की, उसके साथ लगा हुआ था। ये सुबह सुबह फिर हम नाश्ता करके निकल गए। देखिए जलंधर का बस अड्डा है ये, बस टर्मिनल। वहाँ से हमने 11 बजे की ट्रेन ली थी हमने, 11 बजे की बस ली थी चिंतपूर्णी माता की। तो ये इसने हमें पहुँचाया था 2 बजे। चलते चलते टाइम हो गया था ना, 11 बजे से 11:30, धीरे धीरे निकलते निकलते। और पहाड़ों पे टाइम लगता है, वैसे अपना कन्वेंस हो तो शायद 1.5 घंटा कह रहे थे लग जाता है, 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। बट बस से थोड़ा सा और टाइम लगा था। तो 2 बजे इस बस ने हमें वहाँ पहुँचाया था चिंतपूर्णी माता पे। तो स्टार्टिंग में ही थोड़ी देर बाद ही ये पहाड़ों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़। पहाड़ों पर ही ये बस जो है वो काफ़ी देर तक पहाड़ों पर ही चलती रही। देर तक नहीं, मतलब आगे तक ही। इसमें जितने भी ये रास्ते हैं, माता के मंदिर के ही रास्ते हैं, मुझे भी नहीं पता था। पहली बार ही पता चला कि चिंतपूर्णी माता है, फिर उनसे आगे ज्वाला जी हैं, फिर ऐसे ही बगलामुखी माता है, कांगड़ा देवी है, चामुंडा माता है। इसी रास्ते पर बहुत सारी माता पर के मंदिर हैं, प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता के मंदिर। मुझे भी नहीं पता था, अभी मुझे पता चला था जब मैं चिंतपूर्णी माता पर पहुंची थी, तब मुझे वहाँ से पता चला था। तो फिर मैंने इसीलिए ये आपके साथ मेमोरी कैप्चर की। देखिए कितने पहाड़ी पहाड़ हैं। तो यहाँ मैं फाइनली पहुँच गई हूँ चिंतपूर्णी माता। बस अड्डा है ये। यहाँ से अंदर की तरफ सीढ़ियों से होते हुए हमें ऊपर जाना है। अंदर की तरफ जहाँ ये बसें उतारती हैं ना, वहीं कॉर्नर पे जहाँ हम जा रहे हैं, वो पिलर नज़र आ रहे हैं ना, वहीं से सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर वो आगे का मंदिर का रास्ता शुरू होता है। मंदिर के लिए पहले दर्शनों के लिए पर्ची कटानी होती है। वहाँ से कितने पर्सन आए हैं बस यही होता है, कोई चार्ज नहीं होता उसका। पर वो दर्शन पर्ची होती है जो हमें लेके जानी होती है आगे। जब माता का भवन आता है, माता का जो मंदिर आता है उसके पास ही,
वहाँ पे वो मंदिर की दर्शन की पर्ची देते हैं, फिर अंदर एंट्री होती है। तो यहाँ पे सुबह से निकले हुए थे, दोपहर का टाइम हो गया था, 3 बज गए थे। तो यहाँ हमें भूख लग रही थी, तो फिर यहाँ पे हमने लंच किया। सही था यहाँ का खाना भी। खाना तो मुझे सभी जगह का सही लगा। यहाँ पे इतना वो नहीं था कि ना खाया जाए, नहीं तो खाना कहीं जाओ सबसे ज़्यादा परेशानी खाने की हो जाती है, बट सही था। सबसे अच्छा तो मुझे ज्वाला जी माता का वहाँ मंदिर के पास बहुत ही खाना अच्छा लगा। और वैसे ही पंजाब है, पंजाब में तो खाना सही ही होता है। जैसे हमारे यहाँ ईस्ट दिल्ली शादरा है, यहाँ पे भी सारा ज़्यादातर पंजाबी रहते हैं, तो यहाँ का खाना मुझे अच्छा लगता है और कहीं का पसंद नहीं आता। ऐसे ही मुझे यहाँ का भी खाना अच्छा लगा। ठीक था यहाँ का खाना, पर थकावट हो जाती है, इतना खाया भी नहीं जाता, क्योंकि पहले दिल्ली का सफ़र, फिर यहाँ का, फिर आगे का काफ़ी सफ़र हुए। पर माता रानी की पूरी कृपा रही, बहुत ज़्यादा कृपा, कि हम सारे दर्शन अच्छे से कर पाए। यहाँ से अब चढ़ाई जो है वो शुरू हो गई थी। ज़्यादा नहीं है, 15-20 मिनट ही लगते हैं मंदिर में। जहाँ से हम उतरे थे वहाँ से लेके माता के मंदिर तक का ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा चढ़ाइयाँ नहीं हैं यहाँ। 15 मिनट 20 मिनट लगते हैं बस। तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक मेहंदी, जो पहले बचपन में हम जब छोटे थे ना, तो बहुत ज़्यादा ये ब्लॉक वाली मेहंदी लगाते थे। बड़ा शौक़ होता था इसका। पता नहीं 5 रुपये या 10 रुपये में पूरा हाथ भर के लगाते थे। और आज मैंने यहाँ पूछा तो 50 रुपये का एक हाथ लगा रहे थे, यही कलर वाली मेहंदी, जो उसी टाइम इंस्टेंटली रच जाती है हाथों में। इतनी मार्केट है, कई मंदिर जो होते हैं फेमस, उनके पास बहुत अच्छी मार्केट होती है, चारों तरफ मार्केट ही मार्केट है। यहाँ भी, और ज्वाला जी में आगे गई थी वहाँ भी। तो व्लॉग आज का आपको बहुत अच्छा लगेगा, इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। बहुत अच्छी मैंने आपके साथ मेमोरीज़ कैप्चर करके शेयर की हैं। दर्शन कीजिएगा मेरे साथ वहाँ के पहाड़ों के, माता के। यहाँ पहले अभी मैं आपको चिंतपूर्णी माता के यहाँ पे दर्शन करा रही हूँ। उसके बाद मैं आगे सुबह मॉर्निंग में गई थी वहाँ पे भी, ज्वाला जी माता। वो भी यहाँ से कहते हैं 1.5-2 घंटे का ही रास्ता है। तो मैंने कहा जब इतनी पास आए हुए हैं तो मन में आ गई। और कहते हैं ना, जब माता का बुलावा आता है तभी हमारे मन में आता है, नहीं तो इतने सालों से मैं कभी नहीं गई। और यहाँ पे ज्वाला जी तो मैं कभी गई नहीं, फर्स्ट टाइम ही आई थी। तो यहाँ पे बिल्कुल भवन के सामने ही माता के मुझे मिल गया है रूम, और बहुत ही अच्छा रूम मिला भगवान की कृपा से, माता की पूरी कृपा से। यात्रा भी अच्छी रही और रूम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नहीं तो ज़्यादातर रूम का इशू रहता है कि पता नहीं कैसा होटल मिलेगा, कैसा कमरा होगा, कैसा रह पाएंगे या नहीं। पर मेरा बेटा बहुत खुश था, उसको बहुत ही अच्छा लगा ये कमरा। काफ़ी नीट एंड क्लीन था और बिल्कुल नया ही बना हुआ था। सारी चीज़ें भी नई नई थी यहाँ पे, सब कुछ बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही अच्छा था। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा ना सफाई का ही रहता है, कि अगर कहीं भी थोड़ी भी गंदगी हो ना, तो मुझसे नहीं रह जाता वहाँ पे। यहाँ पे ये बहुत खुला डुल्ला, सामने दरवाजे के इतना बड़ा हरियाली, व्यू अच्छा है। और इस रूम में सबसे बेस्ट पार्ट था कि इतनी बड़ी विंडो लगी हुई है यहाँ पे, पूरा दिन धूप थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे मुझे आके। क्योंकि फ्रेश एयर मिलनी बहुत ज़रूरी होती है, और बिना फ्रेश एयर के तो मेरे से रहा ही नहीं जाता, बिल्कुल भी दम घुटता है मेरा। अगर मुझे कहीं विंडो खुली ना नज़र आए और ओपनली सामने ना नज़र आए तो दम घुटने लगता है मेरा। तो यहाँ फ्रेश एयर थी, इसमें बिल्कुल जाली भी लगी हुई थी, शीशा भी लगा हुआ था, और काफ़ी साफ़ सुथरे ब्लैंकेट्स, रज़ाई, कंबल, बेडशीट, सब कुछ बहुत ही सही थी। तो ये रूम मेरे को मेरी पसंद का मिल गया था भगवान की कृपा से। मेरा बेटा बहुत हैप्पी हो रहा है। यहाँ इसका टीवी भी लगा हुआ है, जो बच्चों को तो सबसे ज़्यादा अपने एंटरटेनमेंट की रहती है। ज़्यादा देर तो नहीं देख पाया था क्योंकि टाइम ही नहीं था। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना खा के आ गए थे, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद शाम को निकल गए हम दर्शन के लिए। 6-6:30 बजे आई थिंक निकले थे हम। 6:30 बजे करीब चाय वाय पी थी हमने, वहीं मंगा ली थी, चाय पी के उसके बाद निकल गए। मध्य रहना, थक जाती हैं, इतना एक साथ नहीं होता उनसे। मैं जैसे ही यहाँ आई थी ना, मैंने कहा बस सामान रखो, चलो देखना है मुझे माता को, बहुत सालों बाद आई हूँ मैं। पर भैया मम्मी से चला नहीं जा रहा था, थक गई थी सफ़र करके, तो फिर उन्हें 2 घंटे रेस्ट किया, फिर हम निकले। तो यहाँ देखिए लाइंस लगी हुई हैं काफ़ी दुनिया यहाँ पे आती है। शनिवार इतवार तो बहुत ज़्यादा रश होता है। कहते हैं ना, सभी मंदिरों में शनि इतवार तो बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि ज़्यादातर सबकी छुट्टी का दिन होता है, तो सभी लोगों को उसी दिन ज़्यादा समय मिल पाता है। तो इसीलिए शनि इतवार का, सैटरडे का दिन है ये, इसीलिए बहुत ज़्यादा रश था। और संडे को तो बहुत ही ज़्यादा रश था। तो शाम को ये देखिए कितना रात का टाइम हो चुका है, 7 बजे का, 7 साढ़े 7 का,
और काफ़ी अच्छा यहाँ पे माहौल है, काफ़ी अच्छी यहाँ हरियाली, काफ़ी अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर। पहाड़ों में तो वैसे ही बहुत हरियाली होती है, हरा भरा होता है। और यहाँ पे हमने प्रसाद ले लिया था माता पे चढ़ाने का। यहाँ पे नारियल, चुनरी और मेन होता है कड़ा प्रसाद, जो यहाँ चिंतपूर्णी माता पे चढ़ाया जाता है। जगह जगह बिल्कुल हर कोने पे, हर मंदिर के भवन तक, स्टार्टिंग से लेके भवन तक आपको ये कढ़ाई में बना हुआ कड़ा प्रसाद नज़र आएगा, जो यहाँ चढ़ता है। हलवे का प्रसाद माता को चढ़ाया जाता है। तो नारियल, चुनरी और जो भी थोड़ा बहुत माता का श्रृंगार और कई चीज़ें इसमें डली होती हैं, तो इस तरीके से ये पैकेट बना के दे देते हैं, जो माता पे चढ़ाया जाता है। तो ये सीढ़ियाँ हैं काफ़ी ऊपर तक, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स पे सीढ़ियाँ हैं जो इजी हो जाती हैं चढ़नी। पहाड़ है ना, तो पहाड़ों पे तो ऐसी चढ़ाई होती है, सीढ़ियाँ होती हैं तभी दर्शन होते हैं। पर यहाँ इतनी चढ़ाई नहीं है, छोटे छोटे स्टेप पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं आगे दर्शनों के लिए। इतना सुंदर मंदिर है, इतना कुछ अच्छा लग रहा था ना यहाँ पे। चारों तरफ रौनक ही रौनक, माता के जयकारे, माता के भजन सुन के मन पवित्र हो जाता है बिल्कुल ही। मन में बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे मैंने चूड़ियाँ ली थी माता के मंदिर में। कहते हैं ना, यहाँ से माता के सुहाग का लेके जाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए कितना कुछ मिल रहा है, इतनी अच्छी मार्केट है, चारों तरफ रौनक ही रौनक, इतनी चीज़ें, मंदिर का सामान, घर के यूज़ का सामान, हमारा जो भी, कितनी तरह की चीज़ें। ज़्यादातर तो पूजा पाठ का ही सामान मिलता है, धूप, दीप, सिंदूर, इतनी चीज़ें यहाँ मिल रही थी। बस माता के भवन तक पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ी ही दूरी पे बचा है, आने वाला ही है मंदिर। जैसे जैसे पास आते जाते हैं ना, बेचैनी और खुशी और बढ़ने लग जाती है माता के मंदिर में। 2 घंटे हमें लग गए थे वहाँ से स्टार्टिंग से लेके माता के भवन तक पहुँचने में। कहते हैं ना, शनिवार ज़्यादा भीड़ होती है, वैसे नहीं होती इतनी। तो हमारा टाइम ही उसी टाइम निकल पाया, क्योंकि बेटे की भी छुट्टियाँ थी और हस्बैंड भी, और इसके एग्ज़ाम्स भी अभी ही ख़त्म हुए थे। तो मैं इसीलिए आई थी, क्योंकि फिर समय नहीं मिल पाता। आजकल तो जल्दी ही रिज़ल्ट निकल आता है और फिर आगे की क्लासेस, आगे का सेशन शुरू हो जाएगा। तो मेरा तो निकलना ही वैसे ही बड़ा मुश्किल है। तो देखिए, ये कड़ा प्रसाद नज़र आ रहा है ना, हलवे का प्रसाद। ऐसी कढ़ाइयों में ये प्रसाद जगह जगह आपको देखने को मिलेगा, जगह जगह हर एक स्टेप पे ऐसे ही मंदिर बना हुआ है। कितनी अच्छी अच्छी दुकानें बनी हुई हैं, जिनसे हमें यहाँ पे प्रसाद मिल जाता है। बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ले माता के भवन तक। बहुत सारी दुकानें हैं जिसमें प्रसाद मिलता है। तो यहाँ मैंने तो वहीं से ले लिया था, जहाँ पे मैंने रूम लिया था। रूम के पास ही उनकी प्रसाद की दुकान थी, उन्हीं से मैं प्रसाद लेकर आ गई थी, क्योंकि मंदिर के सामने ही है, आप चाहें कहीं से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चूड़ियों की दुकान देखी तो चूड़ियाँ ली, क्योंकि कहते हैं ना, सुहाग की लेते हैं यहाँ से, तो सिंदूर, चूड़ी, ये मैंने ली थी। मैंने देखिए लाल हरी चूड़ियाँ माता को बहुत पसंद है, तो वो ली थी। देखिए बिल्कुल पास में पहुँच चुके हैं अब, आते 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 एक स्टेप और बस माता के पास पहुँच जाएंगे। बहुत आनंद आया मुझे दर्शन करके, बहुत ही ज़्यादा। बहुत छोटी सी थी जब यहाँ आई थी, काफ़ी सालों बाद मैं आई यहाँ पे दर्शन करने के लिए।
तो यहाँ पे ये सीट बनी हुई थी, तो यहाँ पे मैं बैठी थी मंदिर के बिल्कुल भवन के पास ही। यहाँ पे बैक साइड में बहुत ही सुंदर यहाँ पे मंदिर बना हुआ है। ये भी काफ़ी सारे मंदिरों के पास जैसे मंदिर बने होते हैं वैसे ही ये पीछे की तरफ था। तो यहाँ चेयर लगी हुई थी, थोड़ी देर बैठी थी मैं, अच्छा लग रहा था बैठ के माता के पास। और आरती के समय हम आए थे, देखिए आरती हो रही है, इतना अच्छा लगता है ना मुझे आरती। तो मुझे घर के पास हो, बाहर हो, मंदिर में हो, तो बहुत अच्छा लगता है। ये बरगद का पेड़ है माता रानी का, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए कितना सुंदर, सालों से न जाने कब से ये माता रानी का यहाँ पे मंदिर है, और इतने वर्षों से ये बरगद का वृक्ष है, और इसी पे सब मन्नतों के धागे अपने बांधते हैं। तो यहाँ पे मैं भी अपना मन्नत का धागा बांध रही थी, जिसको जो भी मांगना हो। कहते हैं यहाँ पे डोरी बांधने से पूरा होता है। यहाँ पे मैंने, मेरे बेटे ने, इसकी नानी ने, अपने सब ने डोरी बांधी थी अपनी अपनी विशेष मांग के। चुनरियाँ धागे माता के बांधते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं भी डोरी बांध रही थी। उनसे जो भी मांगना हो मांग सकते हैं। यहाँ पे कहते हैं ना माता के मंदिरों में, वैसे तो भगवान सब समझते हैं, हमारे अंदर जो भी हमें चाहिए होता है वो पहले ही समझते हैं, क्योंकि माता पिता है वो हमारे। और ये भी होता है ना, कहते हैं जल्दी विश पूरी हो जाती है अगर आपके कहीं पे ऐसे श्रद्धा से मन्नत का धागा बांध के आते हैं। तो यहाँ पे बांध दिया था मैंने धागा, मत्था टेक लिया था। इतना बड़ा ये वृक्ष है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे देख के। मैं बहुत छोटी थी तब भी आई थी, और यहाँ पे अभी भी देखिए कितना माता का शक्ति होती है ना, कितना बड़ा मंदिर है ये, और बहुत अच्छा लगता है ऐसे मंदिर में जाके। मुझे कहीं भी जाओ ना, आजकल मंदिर चले जाओ वो ज़्यादा अच्छा। किसी के यहाँ जाने आने से ज़्यादा मन को जो शांति मिलती है वो मंदिर जाने से ही मिलती है। इसलिए मुझे जब भी जितना भी समय मिलता है मैं मंदिर जाना ही पसंद करती हूँ, चाहे घर के पास हो चाहे कहीं दूर हो। बस मेरा दिल करता है जहाँ पे भगवान का वास है वहाँ पे देखो मंदिर कैसे हैं। ये देखिए जगती जोतें हैं, ये लोग लेके जाते हैं मंदिर से अखंड जोत। तो यहाँ रात खाना लेट खाया था, तो इसलिए रात को खाना खाने का मन नहीं था। तो यहाँ एक चाइनीज़ स्टॉल मिला था, सोचा थोड़ा बहुत बेटे को खिला देती हूँ, क्योंकि 3 बजे का खाया हुआ था। पर मेरा मम्मी का तो मन नहीं कर रहा था, तो थोड़ा सा इसी को लेके दिया था। अच्छा था ये स्टॉल, चाइनीज़ स्टॉल था ये वहाँ पे, ये भी मंदिर के पास ही था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह सुबह आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आई थी चिंतपूर्णी माता। सबसे पहले मैं आई थी अपनी मासी के पास। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लुधियाना में वो रहती है। सबसे बड़ी जो मेरी मौसी है उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी, इसीलिए उनको देखने आई थी। और उसके बाद यहाँ आई थी तो काफ़ी सालों बाद मेरा नानका है यहाँ पे, मेरी मासियाँ मामे सब यहीं जालंधर में रहते हैं। तो आई थी तो सोचा सबसे मिल लूँ। मिलना हो नहीं पाता, आना नहीं हो पाता, पर तबीयत ठीक नहीं थी तो आए बिना रहा भी नहीं गया मुझसे। उनको देख लिया तो अब थोड़ा सा सही लग रहा है कि बस जल्दी ठीक हो जाए। वो प्रार्थना की उनसे माता के यहाँ आकर। चिंतपूर्णी माता है यहाँ पे। 2-2.5-3 घंटे लगे थे हमें जालंधर से यहाँ तक। तो काफ़ी बड़ा ये माता का मंदिर है, प्राचीन माता का मंदिर है। चिंतपूर्णी माता है यहाँ पे, जो सबकी चिंताएं दूर करती हैं। तो अपनी फैमिली के लिए, अपनी मासी के लिए, सबके लिए मैंने यहाँ पे प्रार्थना करी कि सब अच्छे रहे, सबकी चिंताएं दूर हों, सब स्वस्थ हो जाएं। ये हिमाचल में है चिंतपूर्णी माता मंदिर, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ शक्तिपीठ है माता का ये, क्योंकि यहाँ पे माता के चरण गिरे थे। कहते हैं जब जहाँ जहाँ माता के अंग गिरे थे वहाँ वहाँ मंदिर बनाए गए थे, तो यहाँ पे माता के चरण गिरे थे। तो ये शक्तिपीठ है यहाँ की माता की, बहुत बड़ा छिन्नमस्तिका धाम। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा और शुद्ध वातावरण है। माता का जितने भी मंदिर है माता के, इतनी सुंदर जगह पे हैं पहाड़ों पे, कि बहुत ही अच्छा लगता है देखकर। तो मैंने यहाँ पे, हम आ गए थे काफ़ी, मतलब पहुँच गए थे 2 बजे, 2-2:15 बजे तक हम पहुँचे थे। 11 बजे चले थे वहाँ से, 2-2:15 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद आके यहाँ पे मैंने ये होटल लिया है। कमरा काफ़ी अच्छा है, नया ही बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया होटल हमें यहाँ पे मिल गया था। तो यहाँ पे मैंने रुक गई थी, क्योंकि मम्मी के साथ आई हुई हूँ यहाँ पे, तो थक गई थी थोड़ा, तो उनको भी रेस्ट चाहिए था। तो आके यहाँ रुके, और उसके बाद शाम को दर्शन किए थे हमने थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। तो यहाँ पे अब फिर सुबह भी मैंने अब नहा धो ली हूँ। 5 बजे उठी थी मैं। देखिए अभी दिन भी नहीं निकला है ना, बाहर नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मंदिर जा रही थी दर्शन करने के लिए। तो मैं कितनी पास है, पता नहीं कब आना होता है।
और आई भी बहुत ज़्यादा सालों बाद हूँ, क्योंकि बहुत छोटी थी तब आई थी मैं। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए माता के। और सुबह सुबह उठ गई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के, मेरा बेटा हो रहा है। तो मंदिर जाऊँगी, यहीं पास में ही है बिल्कुल, मंदिर के सामने ही यहाँ पे मैंने ये रूम लिया था। तो अब जा रही हूँ सुबह सुबह दर्शन करने के लिए। सोचा आपके साथ थोड़ी सी बातें कर लूँ, मेमोरीज़ कैप्चर कर लूँ। कहीं भी मंदिर जाते हैं ना तो मन करता है आते हुए जाते हुए एक बार और अच्छे से दर्शन करके जाएं। रात को आरती के टाइम गई थी, काफ़ी भीड़ हो रही थी उस टाइम, तो सोचा सुबह जाऊँगी जल्दी तो अच्छे से थोड़े दर्शन कर पाऊँगी। तो यहाँ मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ। मम्मी तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगी, बड़े होते हैं ना, उनसे इतना नहीं जाया जाता। रात को तो उन्होंने कर लिए थे, अब मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे फिर आगे। मेरे व्लॉग में बने रहिएगा दोस्तों, और पूरा व्लॉग देखिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दर्शन के लिए आ गई थी मंदिर। यहाँ देखिए दिन निकल आया। लाइनें तो सुबह सुबह भी थी, 6:30 बजे मैं मंदिर में आई थी, तब भी लाइनें लगी हुई थी। इतनी नहीं थी पर लगी हुई थी। पर जब मैं दर्शनों से फ्री हुई यहाँ पे तो बाहर तो तब तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। देखिए सुबह 6:30 बजे का टाइम है ये, और कितनी दुनिया यहाँ पे आई हुई है। क्योंकि दर्शन मैंने रात को भी किए थे, और एक बार जाने से पहले भी मुझे दर्शन करने थे। मेरा मन, रात भर नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे ऐसे ही लग रहा था कब सुबह हो, मैं कब दर्शन करने जाऊँ माता के। मुझे एक बार और दर्शन करने हैं थोड़े तसल्ली से। आरती के टाइम पहुँची थी तो रात को इतने अच्छे से नहीं हो पाए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फटाफट से पकड़ के वो निकाले जा रहे थे। इसीलिए मैं अर्ली मॉर्निंग आई कि जल्दी जाऊँगी ना तो अच्छे से दर्शन हो पाएंगे। और फिर मुझे आगे भी जाना था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार हो आऊँ, तसल्ली हो जाएगी मुझे कि कितनी पास में माता के मंदिर के रह के दोबारा एक बार दर्शन कर लूँ। फिर पता नहीं कब आना होगा, क्योंकि बहुत साल बाद तो आज आई थी मैं, माता की कृपा हुई थी। क्योंकि इतनी दुनिया, इतने भक्त हैं उनके, सबको एक साथ कैसे बुलाएंगी माता, बारी बारी करके वो सबको बुलाती हैं, दर्शन देती हैं। तो देखिए इतना सुंदर और भव्य मंदिर है माता रानी का। माता रानी का ये चिंतपूर्णी माता का मंदिर है। यहाँ पे माता के अंग गिरे थे, उनके चरण, जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे हैं वहाँ वहाँ मंदिर हैं। तो यहाँ माता के चरण गिरे थे। यहाँ मैंने सुबह भी दर्शन किए, देखिए अपने बेटे के साथ। सुबह सुबह नहा धो के पहुँच गए हम मंदिर। यहाँ 8:15 के करीब हम फ्री हो गए थे। उसके बाद नीचे नाश्ता किया और निकल गए ज्वाला जी मंदिर। बहुत ही अच्छा, सुबह भी इतनी दुनिया आई हुई थी, इतनी पूजा पाठ, इतना अच्छा यहाँ का माहौल है। माता के मंदिरों में कितनी शांति मिलती है। किसी भी मंदिर में जाओ मन को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, अच्छा फील होता है बहुत ज़्यादा। और सबकी आस्था देख के तो और भी अच्छा पॉजिटिविटी आती है। दर्शन कीजिए मेरे साथ मैया के, माता रानी सबकी चिंता दूर करे। ये देखिए पहाड़ ही पहाड़, कितना अच्छा यहाँ का सुबह सुबह लग रहा है, सनराइज़ हो रहा है। और ये माता के बिल्कुल भवन के पीछे साथ ही ये बकरियाँ बंधी हुई हैं। पता नहीं मुझे क्यों बंधी हुई हैं, अगर आपको पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मंदिर के पास ही बांधी हुई थी बकरियाँ। देखिए कितनी आस्था जुड़ी होती है हमारी मंदिरों के साथ, कितना अच्छा फील होता है हमें। जय माता के जयकारे, माता के भजन, इतना बहुत अच्छा लग रहा था सुन के। दिल्ली में तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन है ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ के इतना अच्छा लग रहा था मुझे। तो यहाँ पे मैंने ज्वाला जी की बस पकड़ के हम आ गए हैं ज्वाला जी। ये ज्वाला जी की जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे ज्वाला जी माता को चढ़ाने के लिए मैंने प्रसाद ले लिया। स्टार्टिंग में यहाँ पे भी 15 मिनट, मुश्किल से 15-20 मिनट ही लगते हैं, बस सीधी सीधी ज़रा सी ही चढ़ाई है और मंदिर आ जाता है माता का। तो यहाँ भी वही सेम प्रसाद चढ़ता है, हलवे का, नारियल, बाकी श्रृंगार, चुनरी वो ले लिया था हमने। यहाँ पे आते आते भी 1 बज गया था हमें। तो यहाँ दर्शन करे फटाफट, सुबह से निकले हुए थे, थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद आ गए हम यहाँ पे। काफ़ी रश था यहाँ पे भी। बहुत ही सुंदर मंदिर है ये भी माता का, ज्वाला जी माता का। बताओ सदियों से यहाँ जोत जग रही है माता की, एक नहीं कई सारी। ये सत्य मैंने अपनी आँखों से देखा। वही छत्र जो अकबर ने चढ़ाया था सोने का, और अपने उसके अहंकार के
की वजह से ये किस धातु का बन गया ये पता ही नहीं है आज तक किसी को। ये देखिए जगह जगह ज्योतें जग रही हैं माता की, जगह जगह, कहीं दीवार से, कहीं मंदिर, कहीं ये देखिए जहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ पे भी एक छोटी सी ज्योति नज़र आ रही है। ऐसे ही कई जगह से प्रकट हो रही है माता। तो बहुत सुंदर ये मंदिर है, बहुत ही साक्षात देवी का वास है। ना कोई तेल ना घी, फिर भी ये ज्योत सालों से जग रही हैं, सालों से ये ज्योतें जग रही हैं। और पानी डालो तो और बड़ी हो जाती हैं। बल्कि दर्शन कीजिए, ये स्वयं जल रही हैं ज्योतें जितनी आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। दीवार में से निकलती हुई नज़र आती हैं ये ज्योतें। इतना रश है ना, इसीलिए अवॉइड करिएगा। फ़ोटो ढंग से बनानी मुश्किल हो रही थी क्योंकि कैमरा पकड़ना, बच्चे को पकड़ना और इतनी भीड़, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और संडे था ना आज, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है मंदिर में। हाँ देखिए जगह जगह मैंने आपको दिखाया ना, कई जगह यहाँ पे माता रानी नज़र आएंगी आपको। जल में देखिए लोटे में माता के दर्शन कराएंगे। देखिए है ना शक्ति माता की। कहीं ऐसा हो सकता है कि पानी में माता नज़र आए, और जहाँ जोत प्रकट हो रही है वहाँ तो हो ही रही है। लोटे में भी दिखाते हैं माता की जोत। तो ये माता के जो मेन मंदिर है उन्हीं के बैक साइड में ये इतने सुंदर मंदिर बने हुए हैं। गोरखनाथ जी भगवान है ये, और बालकनाथ बाबा गोरखनाथ। ये देखिए माता के ऊपर का छत्र नज़र आ रहा है, उनका जो छत है उस मंदिर की, जहाँ मेन मंदिर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ कैप्चर करके। ये मंदिर साथ में ही है, चारों तरफ माता के जोते 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 माता के मंदिर ही मंदिर। बहुत ही शक्ति है, बहुत ही। मंदिर में जितनी देर रहो ना कुछ याद नहीं रहता, सब पॉजिटिव हो जाती है, लाइफ इतनी अच्छी लगती है, सब टेंशन ख़त्म, वहीं ध्यान थे। और मुझे तो बड़ा वो लग रहा था। ये देखिए नीचे जाके ना ये दर्शन कराते हैं माता के। पानी में जोत जग रही है यहाँ पे, ये दिखाएंगे अभी इस वक्त पानी में जोत कैसे जगती है। ये देखिए कम स्पेस में है ना, वो जरा सी जगह है जहाँ सीढ़ियों के पास ही दर्शन होते हैं माता के। लाइटें सारी बंद करके ना फिर दिखाते हैं ताकि अंधेरे में क्लियरली हमें पता चले। बाहर ये हवन होते रहते हैं, वो मैंने आपको दिखाया। देखिए मंदिर चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, ऊंचे ऊंचे मंदिर, इतनी साफ सफाई है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बेटे को तो स्पेस मिल जाए तो बस वो दौड़ता ही रहता है, उसको पकड़ पकड़ के लाना मुश्किल, ऊपर से वीडियो भी बनानी, ऊपर से उसका ध्यान भी रखना कि भाई अननोन जगह है, इतनी भीड़ है। ये देखिए जय ज्वाला माता। जब भी समय मिले ना मंदिर ज़रूर जाना चाहिए, और ऐसे जो प्राचीन मंदिर है ना वो तो ज़रूर देख के आने चाहिए। वहाँ की तो बात ही अलग है, वहाँ भगवान रोज़ आते जाते हैं, वहीं पे रहते हैं, कितना अच्छा लगता है वहाँ जाके। जहाँ इतनी शक्ति है, उनके इतने भक्त आए, वो स्वयं आए, उस जगह की तो बात ही अलग है जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं और आज तक वहीं वास करते हैं। और उनके भक्त भी ध्यानु भगत जी आए यहाँ पे,
कई लोग आए यहाँ पे और आते रहते हैं, भगवान की महिमा को देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, माता के दर्शन कीजिए। मेन मंदिर यही है, यहीं पे प्रसाद चढ़ाया जाता है। एक पब्लिक है, अभी वो 1 सेकंड भी नहीं लगाते एक को निकालने में, तो भी इतना टाइम लग जाता है। तो यहाँ दर्शन करके पास में ही माता का देखिए बेड लगा हुआ है। यहाँ पे कहते हैं माता रेस्ट करती हैं। देखिए कितना सुंदर है, चांदी का बेड है। बहुत अच्छा लग रहा था। दोस्तों, ये व्लॉग बनाने में बड़ी मेहनत लग जाती है, सब कुछ देखते हुए करते हुए। अगर आपको लगा हो अच्छा मेरा आज का ब्लॉग, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। देखिए इतना सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर मंदिर है भगवान के। जितना भी कहीं भी जाने, रिश्तेदारों में कहीं जाने से अच्छा है ना भगवान के साथ समय बिताओ। असली रिश्तेदार हमारे भगवान हैं, हर जन्म में जो हमारे साथ थे। और जो इस दुनिया में रिश्तेदार मिले हैं ना, ये तो हर जन्म में बदल जाते हैं। आज जो माँ बाप थे कल वो कोई और होंगे, आज जो भाई बहन है कल को कोई और होंगे। हर जन्म में रिश्तेदार बदल जाते हैं, बट भगवान है जो हमारे साथ हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। असली माँ बाप तो वही हैं हमारे। रिस्पेक्ट सबकी करो, पर दिल में किसी को ना रखो ईश्वर के सिवाय। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सीखा है। अब मेरा तो बिल्कुल दिल ही नहीं करता कहीं किससे मिलने का, बोलने का, बस भगवान के दर्शन करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। यहाँ से आज मेरी वापसी की ट्रेन है। आज मैं जा रही हूँ पंजाब में हूँ इस टाइम अपनी मासी के घर जलंधर। चिंतपूर्णी और ज्वाला जी की मेरी जो यात्रा थी वो कंप्लीट हो गई है। तो रात को आते आते काफ़ी देर हो गई थी मुझे। यहाँ अपनी सबसे छोटी मासी के घर पे मैं आई हुई हूँ। और आज मेरी शाम की 4 बजे की ट्रेन है, तो वापस जाऊँगी दिल्ली के लिए। आपको बताया था ना यात्रा पे गई हुई थी मैं, तो वहाँ पर मैंने यात्रा मेरी कंप्लीट कर ली है। आज बड़े सालों बाद अपने नानके आई हूँ, तो अपनी मासियों से मिलने के लिए मैं आई थी। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे मिली नहीं थी उनसे, तो बहुत टाइम बाद मैं आई हूँ यहाँ जलंधर में। आई मेरी मासी का घर है। यहाँ नानी लगी हुई है, नानी कद्दूकस कर रही है। टाटा नहीं, हेलो करते हैं। हेलो बाय तो होता जाओ। हेलो करते हैं, हेलो हेलो दोस्तों। हेलो ये मम्मी बैठी हुई है, सुबह कद्दूकस कर रही नानी। हाँ, मेरा बेटा वीडियो बना रही है। ये मेरी सबसे मासी छोटी वाली। क्या है इसको भी बता। ये मेरी छोटी मासी। मिलो जलंधर। हेलो करते हैं, हेलो हेलो हाय। हेलो दोस्तों। इन्हीं के घर में आई हुई थी, यहाँ पे जलंधर में रहते हैं ये गुड़गांव सिटी में। मिलने आई थी इन्हीं से। और अब जाऊँगी, सुबह की मेरी शाम की ट्रेन है 4 बजे की। तो ये है मेरी सबसे छोटी मौसी, इनसे भी मिल लो। ओए मत खिला, मीठा नहीं खिलाते इसको। गुलाब के फूल नहीं दिखा दे। मासी का भगवान को देखा ही नहीं मैंने। बाल दिखा मासी का केले। चालू की लड़की की बना। ये है मेरी मासी, ये डॉगी रखा हुआ है। मम्मी से छोटी वाली। जी, मासी के घर के बाहर पेड़ पौधे लगाए हुए उन्होंने। स्पेस हो तो अच्छा लगता है, पेड़ पौधे लगा लो, कोई भी सब्जियां लगा लो। इनके बाहर उन्होंने छोटी सी नर्सरी बना रखी है। अच्छा है ना, हरियाली भरी। हरियाली जितनी रखेंगे उतनी ही फ्रेश एयर हमें मिलेगी। तो ये मासी का घर है। यहाँ भी बहुत कबूतर आते हैं, उन्होंने जाली लगा रखी है, जैसे दिल्ली में हम लोग लगाते हैं ना कबूतरों से परेशान होकर जाली, बस यहाँ भी लगा रखी है उन्होंने। ये छोटा सा प्यारा सा पपी पाला हुआ है उन्होंने, डॉगी वाइट कलर का। देखिए शौर्य लगा हुआ है, इसकी फुलियाँ खिला रहा है उसको, प्रसाद की जो फुलियाँ होती है ना, फुलियाँ मुरमुरे,
वो खिला रहा है उसको और वो खा रहा है शौक़ से। मैं उसको वही कह रही थी मीठा नहीं खिलाना, वो खिला रहा है उसको, दाने डाल रहा है। बच्चों को शौक़ होता है ना, पर वही मैं कह रही थी दूर से ही दिल्ली से आए हैं ना, जानता देखा नहीं मैंने कभी ना, पहली बार आई के हूँ। पास बगलामुखी माता का माता मंदिर है, मैंने बगलामुखी। सुना तो बड़ा मेरा अंदर से दिल हुआ। यहाँ भी माता रानी ने माता बुलाया था, बगलामुखी। तभी दर्शन हुए। इतना सुंदर माता लग रही थी, इतना सुंदर जिसकी कोई हद नहीं। भगवान है बड़े ही प्यारे हैं। मैं कहती हूँ उनकी मूर्तियाँ इतनी सुंदर है तो साक्षात वो कितने प्यारे लगते होंगे, कितने सुंदर लगते होंगे। बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा ये मंदिर है माता रानी का। मासी से ही मैंने सुना ना, यहाँ पे बोर्ड लिखा हुआ देखा था मैंने आते हुए। मैंने कहा यहाँ बगलामुखी माता मंदिर है, तो मासी मुझे यहाँ लेकर आई थी। तो फाइनली मेरे को यहाँ पे माता बगलामुखी के भी दर्शन हुए। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर मंदिर है। बाहर हनुमान जी, माता काली, भगवान महादेव, शिव परिवार इस मंदिर में बने हुए हैं। तो बहुत सुकून मिलता है मुझे तो मंदिर में जाकर। और ये तो माता के, मेरी मासी के घर के पास ही ये मंदिर है, तो अच्छा लग रहा था दर्शन करके। पूरा येलो होता है माता बगलामुखी का मंदिर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया, मेरे बेटे ने जल चढ़ाया। अब टाइम होने जा रहा है, बस खाना नाश्ता किया और उसके बाद दोपहर का खाना, क्योंकि 4 बजे की ट्रेन है। ये सुबह का टाइम था, 12 बजने वाले थे तब आई थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हवन कुंड है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ हवन होते रहते हैं। श्री माता बगलामुखी मंदिर है ये, जलंधर लंबा पिंड। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है ना यहाँ पे। ये माता बगलामुखी के जितने मंदिर है ना येलो होते हैं पूरे। मुझे भी नहीं पता था, यहीं आके पता चला। तो यहाँ पे अब रात की ट्रेन पकड़ी थी, रात हो गई है, अब बस उतरने वाली हूँ। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे दोस्तों एक नए व्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।